नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर जो देश इंतजार कर रहा था, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीख का। जी हां, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से मतदान की घोषणा की है। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं मतगणना 4 अक्टूबर की होगी। इसी तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तस्वीर बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंसा को नकारा। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को मतदाता लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए लोगों में ललक दिखी है। निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने थे, लेकिन चुनाव की तारीख या वोटिंग 4 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। यहाँ जो चुनाव का ऐलान किया, वहां जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी समय से इसका इंतजार था। 2018 के बाद से यहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनी। देर से ही सही, आखिरकार ये हो रहा है। चुनाव 3 चरण में है। 1987 के बाद प्रदेश में पहली बार इतने कम चरण में चुनाव होंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत निर्वाचन आयोग से पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों की गहन जांच करने और ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का संदेह है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि चुनाव से पहले सीएम का फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। ये बहुत बड़ा बयान। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मैं अधिकतम विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिलने के फॉर्मूले का समर्थन नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500 रुपए। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर ही एमवीए की आज मीटिंग हुई। इसमें एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आगे की सीट आवंटित नहीं किए जाने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र को फटकार लगाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया। महाविकास अघाड़ी दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि संविधान पर खतरा अभी टला नहीं। शरद पवार ने केंद्र को फटकार लगाई है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी संविधान पर खतरा अभी टला नहीं। केंद्र ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं किया, उन्हें पीछे की कतार में बैठाया गया। पवार ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब वे नेता प्रतिपक्ष थे तब स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठाया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को कैबिनेट रैंक की सीट आवंटित की गई थी। आज 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को मिला है। यह अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। अवार्ड सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी। अब आपको बताते हैं कि नेशनल अवार्ड विनर को क्या क्या मिलता है। एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इसके साथ साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। वहीं कुछ कैटेगरी में सिर्फ स्वर्ण कमल या रजत कमल ही मिलता है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि यानी 16 अगस्त। जब भी वो सदन को संबोधित करते थे तो उस दौरान सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के सांसद भी बड़ी गंभीरता से उनकी बातों को सुनते थे। आज हम उनके 2 भाषणों के अंश का जिक्र कर रहे हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए। 31 मई 1996 को संसद में विश्वास मत के दौरान अटल जी ने एक भाषण देते हुए कहा था कि देश आज संकटों से घिरा हुआ है। ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी तो संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वहीं 13 दिन की सरकार चलाने का मौका मिला। दरअसल राष्ट्रपति ने बीजेपी को सबसे बड़े दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 10 दिन में बहुमत साबित करने मौका मिला था। समर्थन के लिए उन्होंने कई दलों से बात भी की, लेकिन जोड़ तोड़ से अलग रहे। इस दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने उनके ऊपर सत्ता का लोभ होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों से अटल बिहारी वाजपेयी को काफी दुख पहुंचा था। उन्होंने सदन में भाषण देते हुए कहा था कि मेरे ऊपर लगाया गया है आरोप कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। मैंने सदन में 40 साल बिताए, सदस्यों में मेरा व्यवहार देखा है, आचरण देखा है। पार्टी तोड़कर सत्ता मिलती है तो इसी सत्ता में मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो ये बड़ी खबर आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।